अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम बजट के अंदर हम रेस्टोरेंट जैसी सेम फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी घर में बना कर रेडी कर लेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह से इसको परफेक्ट वे में बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। सेम साइड जो अगर हम उन टिप्स को फॉलो ना करें तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। सो आज आपके साथ मैं सब डिटेल्स शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 केजी जो है वो बोनलेस फ़िश ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसको पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले आपने फ़िश को अच्छे से वॉश करना है। इसको वॉश करने का बहुत ही बेहतरीन वे ये है कि आपने इसको पानी के अंदर डिप करके थोड़ा-सा सिरका और नमक में डिप कर देना है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए उसमें रख दें, सोक कर दें, तो फिर आपने इसको मल्टीपल टाइम्स अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। तो जी फ़िश को अच्छे से ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भर के हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी मछली खाना पसंद करते हैं तो आप ये जो मसालों की क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ही माइल्ड जो है वो स्पाइसेस रखूँगी। उसके बाद हम इसकी अच्छी सी कोटिंग के लिए इसके अंदर 2 अंडे ऐड कर देंगे। 2 अंडे ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो सिरका ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है, जिसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे लेमन। यहाँ पे हमने लेमन को अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून भर के लिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप बस 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैदा ऐड कर दीजिएगा। सो यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस जो है इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर द कलर होता है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी का काम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखिएगा, वरना आप इसको जो है वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर मैरिनेट करके। उससे ये होगा कि इसके अंदर स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसको ईज़िली जो है वो फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से मज़ीद क्रिस्पी बना सकते हैं, किस चीज़ की हमने इस पे कोटिंग करनी है कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे हमने जो है वो मिक्सिंग अच्छे से कर ली है और आप देख सकते हैं कि हर पीस के ऊपर जो है मसाले अच्छे से लग चुके हैं। आपने इसकी जो मिक्सिंग है ना बहुत अच्छे से करनी है कि एक-एक पीस पे सारे मसाले जो है वो अच्छे से कोट हो जाएँ। सो यहाँ पे देखें, हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे और आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी दे सकते हैं। उससे जो है आपकी फ़िश बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी। सो लास्ट में रह गया है लास्ट चीज़ जिससे हमने इसको कोट करना है, वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से जो है ये अमेजिंगली जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन के रेडी होगी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी, क्रंची होगी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे हमने इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल के अंदर आपने फ़िश के पीसेस ऐड कर देने हैं, जितने भी उस वक्त कढ़ाई के अंदर आएँ। तो यहाँ पे हमने फ़िश के पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसकी लो जो है वो फ्लेम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। अच्छी मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इस फ़िश को फ्राई करना है और आपने स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट तक इसको नहीं चेंज करना। जैसे ही आप देखें कि फ़िश जो है वो अच्छे से ऑयल के अंदर सेट हो गई है और इस पे जो है हल्का-हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। कोई भी कोटिंग इसके ऊपर से नहीं उतरी, लेकिन आपने इसको पकाना मीडियम फ्लेम के ऊपर है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाने से ये होगा कि ये फ़िश अच्छे से अंदर तक भी पक जाएगी और दूसरा कि इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। एंड थर्ड चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हुई है, तो फिर ब्रेड क्रम्स जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और फिर
जल जाएँगे और अंदर से ये फ़िश भी नहीं पकेगी। इसलिए मेक श्योर कि आपने फ्राइंग का काम अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। सो आप देख सकते हैं इस पे प्यारा सा कलर आ चुका है, हमारी फ़िश रेडी है। सो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और उसको अपनी फ़ेवरेट सॉस के साथ एन्जॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको इस विंटर्स में एंजॉय करें, इस पे कमेंट करें कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।